जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ 22 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लाइफ, फैमिली लाइफ 22 जनवरी। एक्वेरियस की हेल्थ 22 जनवरी। सॉरी, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ अब आई है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ कप की। आप किसी से मूव ऑन कर चुके हैं, आप काफ़ी रूड हो गए हैं, आपने बाउंड्री लगा ली है, आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं। यस, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर तो सारे साइन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है 1 2 1 2। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 8 2 5 1 1 11। 11 आपको दिखेगा एंड 1 1 भी दिखेगा। 10 10 9 8। तो ये नंबर 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 की एनर्जी बहुत है, लीड करने की एनर्जी, सन की एनर्जी। आपके फादर फिगर या तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपका सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं एंड आपको किसी चीज़ में लीड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर फूल की एनर्जी आ चुकी है, सरेंडर की नीड है, आपको न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। ओके, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि किसी राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 8 10। देखिए यहाँ पे भी 10 की एनर्जी आ रही है, 1 की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए थे या आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि आपने इनको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, प्रायोरिटी नहीं दी थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ईगो फाइट दिख रही है। तो ईगो फाइट का मतलब ये भी है कि जैसे मे भी कुछ कन्फ्यूज़न रहा हो, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें रही थी, लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे सही टाइम का इंतज़ार किया है एंड अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 5 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। इल्यूज़न का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको अंडर एस्टिमेट किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे, या तो ये थर्ड पार्टी ही मजिशियन थी जिसने आपके पार्टनर को बरगलाया था, फुसलाया था, बहलाया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे। 5 1 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम। थर्ड पार्टी ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो ट्विन फ्लेम है, वो आपके पार्टनर की राइट चॉइस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो तो इल्यूज़न में फंस गए थे, उनको फंसाया गया था, वो खुद से नहीं गए थे, उनको ट्रैप में फंसा के यूज़ किया गया था। ओके, इसी वजह से आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये राइट टाइम पे आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिफीट नहीं चाहते हैं कि आप इनको नो बोल दें, आप इनके साथ ना आएँ, ऐसा कुछ भी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। 2 5 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब तक इन्होंने आस्तीन में सांप पाला था, लेकिन अब ये उस सांप को निकाल के आपको चूज़ करना चाहते हैं। 8 to 10 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो ये किसी से डिवोर्स ले रहे हैं, देन आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों के लिए ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं, डिवोर्सी लॉयर भी हो सकते हैं कोई। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन ये फाइनली किसी डिसीजन पे पहुंच चुके हैं। डिसीजन ये है कि अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी बाबा जी के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है सारी सच्चाई। यस, चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है एंड जितने ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 11 की एनर्जी में भी आप ही कोई लॉयर हैं, जज हैं, या फिर आप किसी तरह के कोर्ट केस से गुजर रहे हो सकते हैं,
या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। 11 1 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी आप ही लटके हुए हैं, स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया। 5 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। मे भी आपकी लाइफ में ये व्यक्ति आया था जो कि आपसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। आपने शायद इनको अंडर एस्टिमेट किया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर टॉवर आ गया है। कोई तो आपसे रूठा है, कुछ तो ऐसा हुआ है। मे बी आप ज़्यादा ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो गए हैं, इस वजह से ये व्यक्ति आपसे रूठ गया, आपसे दूर हो गया। 5 1 6 की एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपका कोई बिलवेड आपसे नाराज़ हो गया है। 5 1 6, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपको हल्के में लिया था। यस, एंड आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है। ये आपकी फैमिली का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं एंड उस व्यक्ति को लग रहा था कि आपको चूना लगाते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपको जब पता चला है तो आपके तेवर इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब इनको लगा कि भागने में ही खैरियत है एंड वो आपको छोड़ के भाग गए। लेकिन आपको पेन बहुत हो रहा है कि मतलब मैंने इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया था एंड ये इतना बुरा निकला। तो ये वाली एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे 10 कप की एनर्जी है। तो मे बी ये या तो आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही कोई पार्टनरशिप की थी एंड वो व्यक्ति धोखेबाज निकला। दूसरी कंडीशन ये भी है कि या तो ये आपका कोई फैमिली फ्रेंड है या लाइक फैमिली हो सकता है। मतलब आपके दिल में कोई खोट नहीं थी, आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब आप सच्चे होते हैं तभी आप स्ट्रिक्ट भी हो पाते हैं। अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आप स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ का कोई बेस नहीं होता है। तो बस सीधी सी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आ रही है 11 1 12 से। तो ऐसा दिख रहा है किसी ने आपको उल्टा लटका दिया था, आपको पनिश किया था, आपको परेशान किया था, आपका नज़रिया गलत था। आप किसी गलत व्यक्ति पे, किसी आस्तीन के सांप पे भरोसा कर रहे थे एंड फिर आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो आप ही के आस्तीन में है। जैसे आपको लॉस हो रहे थे, आप काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे हो सकते हैं एंड फिर आपने इस चीज़ को चेक किया है कि भाई सब कुछ हार्डवर्क करने के बाद ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो आपको पता चला है, जैसे आपने अपना बैलेंस शीट चेक की है, आपने अपने अकाउंट चेक किए हैं एंड देन आपको पता चला है कि ये तो आपका कोई अपना ही है जो पत्ता साफ कर रहा है आपका। तो मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति से आपने अपने कॉर्ड कट कर लिए हैं। ओके, 10 कप की एनर्जी आ गई है आपकी हेल्थ के लिए। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इनके जाने के बाद से आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। ये व्यक्ति ऐसा है जो दिखा रहा था बहुत सगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सब कुछ, लेकिन ये ऐसा कुछ था नहीं। 10 11 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका नुकसान करके अपना फ़ायदा पहुंचा रहे थे। ओके, आपको पनिश करके अपने लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन अब सारी चीज़ें पलट गई हैं। एक झटके में आपने टेबल टर्न कर दी है, आपने इनको इनकी जगह दिखा दी है एंड ये लड़खड़ाए कदमों से वापस जा रहे हैं कि भाई यहाँ पंगा लेना भारी पड़ गया है। 11 5 16 10 26 8 की एनर्जी है। यस, तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि इन्होंने भी आस्तीन में सांप पाला था एंड आपने भी वही किया है। तो सेम कंडीशन दिख रही है। देखिए सीधी सी बात ये होती है कि 100% ट्रस्ट मत कीजिए। ये किसी के लिए मत कहिए कि ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर वही इंसान होता है। ओके, तो ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो मे बी ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको भी पेन हुआ है। पेन तो देखिए हो गई, जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया है तो फिर पेन तो हो गई। मतलब आपको पेन इस बात का हो रहा है कि ये इंसान ने, मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी, जैसे ये इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से, मे भी इसने आपको रेड फ्लैग आपको पहले भी मिले हों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सब कुछ होता है। उसके रेड फ्लैग, जैसे आप लोग सावधान इंडिया देखते हैं ना, तो पहले से छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन होता है कि हम लोग इग्नोर मार देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें मिल करके बैंड बजा देती हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि इन्होंने पहले भी कई बार आपको अब्यूजिव लैंग्वेज या तो बोली है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको टॉन्ट किया है, आपको बुली किया हो सकता है, लेकिन आपने उसको लेट गो कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही इनके दिमाग ख़राब हो गए एंड इन्होंने आपका पत्ता साफ करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन आप बच गए,
क्योंकि आप जो हैं पावरफुल हैं, मतलब आप ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखिए लगातार इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। एंड 9 to 11, ओ माय गॉड, 11 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने हाई प्रीस्टस के साथ इनजस्टिस कर दिया। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। ओके, 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी है। ये आपको छोड़कर किसी डेविल के साथ चले गए थे। यस, एंड फाइनली आपके पार्टनर खुद को फूल कंसीडर कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा फूल कोई और है ही नहीं। जिस हैप्पी फैमिली के ख्वाब ये किसी थर्ड पार्टी के साथ देख रहे थे, वो तो इनफैक्ट आपके साथ पूरे हो सकते हैं। डिवाइन तभी भी इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, यस, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, उसने इनसे कहा है कि तुम्हारा नज़रिया गलत था, तुम जिसको अच्छा समझ रहे हो वो बुरा था, जिसको बुरा समझा तुमने, जिसको छोड़ दिया वही तुम्हारा रियल पार्टनर था। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ, देखिए 12, 9, 21 टेबल टर्न हो गई। मतलब उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस टैरो रीडर ने, या जो भी बाबा जी थे, उन्होंने बताया है कि भाई ये तुमने क्या करके रखा है, तुमने सब गड़बड़ कर लिया है। जिसको छोड़ना चाहिए था उसको गले से लगाया है, एंड जिसको गले से लगाना चाहिए था उसको आपने छोड़ दिया है। इनजस्टिस किया है तुमने, इस वजह से तुम्हें पनिश किया जा रहा है, इस तरीके से लटकाया गया है। क्योंकि जब ये लटकाए गए हैं तभी ये पहुँचे हैं किसी के पास कि भाई मुझे क्यों स्टक कर दिया गया है, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। तब इनको बताया गया है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, यू आर फूल। एंड फूल के बाद डिवाइन क्लेरिफाई कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन इनको बताया गया है कि ये तुम्हारा कर्मा था, पास्ट लाइफ में तुम्हारा कर्मा उस व्यक्ति के साथ अटैच था एंड इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। 10, 12, 22, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर का मतलब ये है कि मे बी पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति के साथ गलत किया था, तो उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को ऐसी कंडीशन में लटका दिया। ओके, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो पहले इन्होंने किसी के साथ गलत किया था, अब इन्होंने कर दिया। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ कप, इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। ये देखिए बाकी सारे कप सीधे जा रहे हैं, ये कप रिवर्स है, तो इनको समझ में आ गया है कि ये समझ क्यों नहीं पाए। इनको तो पहले से ही समझ लेना चाहिए था कि आप डिफरेंट हैं। 7, 8, 15, लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो इनको समझ में आ चुका है कि तब इनके अंदर ईगो आ गया था, या ये बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, या फिर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से ये आपको पहचान नहीं पाए। 12 एंड 22, 22 एंड 7, 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आप ही को जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, फिर इनको जितना भी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये तैयार हैं। ओके, चलिए मैं एक कार्ड से गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एक कर दीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर ये सब आपसे गलती हुई है तो आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पार्टनर से हुई है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी।